इस सेशन में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कमांड को डिस्कस करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्चुअल के अंदर हमारे ओरिजिनल डेटाबेस में अगर किसी खास किस्म के रिकॉर्ड को हम कलरफुल तरीके से देखना चाहें, लाइक वो कलरफुल होकर हमें प्रॉम्प्ट हो, वो हाईलाइटेड हो, तो ऐसी कमांड के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी कंपनी में डिफरेंट एम्प्लॉयज ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उन्होंने सेल की है, तो हमें ये मालूम करना है कि एक्चुअल में वो तमाम एम्प्लॉयज जिनकी सेल्स 1000 से ज़्यादा की है, तो वो रिकॉर्ड्स हमें हाईलाइटेड होकर नज़र आ जाए। तो ऐसा करने के लिए चूंकि मुझे नेट सेल्स में से वो वैल्यूज जो कि 1000 से ज़्यादा की सेल्स हुई हैं उनकी सेल्स को देखना है, तो मैंने नेट सेल के तमाम रिकॉर्ड्स को रेंज में लिया एंड देन उसके बाद होम के टैब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर मैंने हाईलाइट सेल रूल की कमांड को इस्तेमाल किया। अब चूंकि मुझे वो रिकॉर्ड जो कि 1000 से ज़्यादा की सेल्स की है उनको देखना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे वो रिकॉर्ड जो कि ग्रेटर देन है 1000 से। हम यहाँ पर मेंशन करते हैं 1000। उनके कलर स्कीम को हम अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट रखना है, हम येलो कलर से देखना चाहते हैं ग्रीन, या हम सिर्फ कलर जो है वो फिल करना चाहते हैं। अगर हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम अपनी मर्जी की कलर स्कीम को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन फाइनली हम ओके करते हैं, तो आप देखें कि सिस्टम ने सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को हाईलाइट किया जिनकी सेल्स 1000 से ज़्यादा है। सेम तरीके से अगर मुझे उन एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को देखना है जिनका नाम इरफान से शुरू होता है या जिनका नाम इरफान है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट करेंगे उन रिकॉर्ड्स को जो कि इक्वल टू है लेट्स सपोज इरफान के, और उनकी कलर स्कीम हम अपनी मर्जी से सेट करेंगे एंड देन फाइनली ओके करेंगे। आप देखें डेटाबेस में से उन तमाम रिकॉर्ड्स को उसने हाईलाइट कर दिया जिनका नाम इरफान है। अब यही कमांड मैं किसी और तरीके से अप्लाई करता हूँ। लेट्स सपोज मुझे उन तमाम एम्प्लॉयज़ की सेल्स को देखना है जिन्होंने 1000 से ज़्यादा सेल्स की है। नेट सेल के तमाम रिकॉर्ड को रेंज में लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम कहते हैं हाईलाइट करें उन वैल्यूज़ को जो कि ग्रेटर देन है। अब की बार हम 1000 रुपीज़ मैनुअली यहाँ पर मेंशन नहीं करते, बल्कि हम सेल एड्रेस डिफाइन करते हैं। सेल एड्रेस डिफाइन करने के बाद कलर स्कीम को डिफाइन करें एंड देन ओके करें। सेल एड्रेस डिफाइन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका क्राइटेरिया फर्दर चेंज होता है तो आप डायरेक्ट सेल एड्रेस पे जाकर एडिटिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स हाईलाइटेड हुए हुए नजर आ जाएंगे। लेट्स सपोज अब की बार मैं सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूँ जिनकी सेल्स 3000 से ज़्यादा है, तो आप देखें सिर्फ वही रिकॉर्ड्स हाईलाइटेड है जिनकी सेल्स 3000 से ज़्यादा है। सिमिलरली अगर मैं नामों में से सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूँ जो कि इरफान है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट करते हैं उन रिकॉर्ड्स को जो कि इक्वल टू है और सेल एड्रेस डिफाइन किया एंड देन ओके। आप देखें सिर्फ इरफान नाम के रिकॉर्ड्स को उसने हाईलाइट कर दिया। अगर मैं नामों में से कोई और नाम मेंशन करता हूं, तो आप देखें इरफान को हाईलाइट करने की जगह अब उस नाम को ये हाईलाइट कर रहा है जिसके मैचिंग एग्जैक्टली यहाँ पर सेल एड्रेस से हो रही है। सिमिलरली अब मैं उन सेल्स को हाईलाइट करना चाहता हूं जिनकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल 500 से बिलो है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कमांड इस्तेमाल करते हैं उन सेल्स को हाईलाइट करें जो कि लेस देन है 500 से एंड देन ओके किया। आप देखें उन रिकॉर्ड्स को उसने हाईलाइट कर दिया जो कि 500 से बिलो है। यहाँ पर हम एक और क्राइटेरिया सेट करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि उन रिकॉर्ड को हाईलाइट करें जिनकी एग्जैक्टली जो कॉस्ट है वो 1000 या 800 से लेकर 1000 के बिटवीन है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम कहते हैं हाईलाइट करें उन रिकॉर्ड्स को जो कि बिटवीन है 800 से 1000 के दरमियान, और उसकी कलर स्कीम हम अपनी मर्जी से डिफाइन करते हैं एंड देन ओके। आप देखें सिर्फ वो रिकॉर्ड्स हाईलाइटेड हैं जिनकी कलर स्कीम एक्चुअल में जिनकी सेल्स एक्चुअल के अंदर 800 से 1000 के बिटवीन है। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट सेल्स में चलते हैं। इस क्राइटेरिया में हम ये देखेंगे कि टॉप 3 सेल्स या बॉटम 3 सेल्स या एवरेज ऑफ सेल्स अगर हमें यहाँ मालूम करनी हो तो हम कैसे देखेंगे। अगर मुझे अपनी डेटाबेस में से टॉप 3 सेल्स जो भी हैं सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट करना है,
तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कमांड इस्तेमाल करते हैं टॉप एंड बॉटम रूल, और यहाँ से हम कमांड इस्तेमाल करते हैं टॉप 3 आइटम्स, या इस वक्त तो टॉप 10 आइटम्स की कमांड है, लेकिन हम यहाँ पर टॉप 3 आइटम्स सेलेक्ट करते हैं एंड देन ओके। आप देखें सिर्फ उन 3 रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करके हमें दिखा रहा है जिनकी टॉप सेल्स है। सिमिलरली अब मुझे यहाँ पर सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को हाईलाइटेड करवाना है जिनकी सेल्स बिलो है और वो बिलो 3 के अंदर फॉल करते हैं। तो हम कहते हैं कि उन रिकॉर्ड को हाईलाइट करें जो कि एक्चुअल में बॉटम 3 के एरिया में फॉल करते हैं, और उसकी कलर स्कीम को हम डिफरेंट कर देते हैं ताकि हमें आइडिया हो। देन फाइनली हम ओके करते हैं। आप देखें सिर्फ उन 3 सेल्स को इसने हाईलाइट किया जो कि बिलो 3 के अंदर हमें नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर मुझे एवरेज अपने सेल्स को देखना है तो हम अबव एवरेज के तमाम रिकॉर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मुझे बिलो कॉस्टिंग देखनी है तो हम यहाँ पर बिलो एवरेज को भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। इस शीट में हम बेसिकली डिफरेंट कलर स्कीम से अपने ग्रेड्स को सेट करेंगे, और ऐसा करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्केल की कमांड की मदद से डिफरेंट कलर्स के जरिए अपने रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करवा सकते हैं। जबकि नेक्स्ट के अंदर हम अपने कलर्स को डिफरेंट आइकॉन्स के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, कलर बार के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मुझे अपने बार को यहाँ पर डिफरेंट ग्रिड्स के तौर पर रिप्रेजेंट करवाना है तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट ग्रिड्स अवेलेबल हैं, जिसके जितने हाईएस्ट नंबर होंगे उसकी ग्रिड्स उतनी ही ज्यादा होंगी, जिसके कम स्कोर्स होंगे डेफिनेटली उसकी ग्रिड भी उतनी ही कम होगी। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जब ग्रिड प्रिंट हो तो एक्चुअल में इसके साथ नंबर्स ना आए। तो लेट्स सी, हम सबसे पहले अपने रिकॉर्ड को कॉपी करके एक जगह पर पेस्ट करते हैं और देन हम कमांड इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चूंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑलरेडी इन तमाम सेल्स के ऊपर अप्लाई हुई है, इसलिए अब की बार हम चले जाते हैं मैनेज रूल्स में। जो रूल इस वक्त कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई हुआ है उसे हम एडिट करना चाहते हैं, और एडिट के अंदर हम कमांड इस्तेमाल करेंगे कि डेटा बार सिर्फ शो हो और कोई उस पर न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट ना हो। तो हम यहाँ पर शो बार ओनली के चेक पर चेक लगाते हैं एंड देन ओके करते हैं आप देखें कि तमाम ग्रिड्स से बार्स हमें नजर आ रहे हैं और कोई भी किस्म की हमें यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही। जबकि नेक्स्ट कमांड के अंदर हमारे पास इंडिकेटर बॉक्सेस अवेलेबल हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आइकॉन सेट्स के अंदर हमारे पास 3 आइकॉन सेट्स और 4 आइकॉन सेट्स की कुछ वेराइटीज अवेलेबल हैं, 3, 4 एंड 5 की। अब इसके जरिए हम एक्चुअल में अपने डाटा को हाईलाइट करते हैं या हम उसमें कलर स्कीम सेट करते हैं कि कौन से बिजनेसेस हमारे अच्छे जा रहे हैं, कौन से अच्छे नहीं जा रहे। तो उनकी कलर स्कीम्स को डिफरेंट हम शेप्स के जरिए समझ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इन पे डिफरेंट कलर स्कीम्स को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट बार के जरिए से प्रिंट करना चाहें तो डिफरेंट बार के जरिए भी इन्हें प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट वेराइटीज हमारे पास अवेलेबल हैं कि कौन सी सेल्स हमारे पास अच्छी जा रही है, कौन सी सेल्स बिलो एवरेज है और कौन सी सेल्स जो है वो सिर्फ एवरेज पर है। तो इनको हम डिफरेंट इंडिकेटर्स के जरिए भी यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं।